जल्दी हमेशा हमारे पिटारे में तो हमेशा कुछ आजकल शिक्षा विभाग के न्यूज के अलावा उसके बिना आप लोगों का काम भी नहीं चलेगा। वो मंगाए दीजिए ना, आप बैठिए, कुछ ब्रीफिंग आपको भी करनी है। पीछे हटो भाई। शुरू करें? चलिए, सभी मीडिया के साथियों को मेरी ओर से राम राम, जय श्री राम और हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि अभी एक बहुप्रतीक्षित शिक्षा विभाग में स्थानांतरण चल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और पिछले 29 जुलाई को हमारा पोर्टल खुला था, ई शिक्षा कोष का पोर्टल, और कल रात 12 बजे वो पोर्टल बंद कर दिया गया। जो हमारा पूरा जो ये सिस्टम है, जो हम लोगों ने कई चरणों में उसे घोषित किया था, उसमें पहला चरण का जो आवेदन था वो कल रात में 12 बजे बंद हो गया। हमें बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि यह ट्रांसफर चूंकि ऐच्छिक ट्रांसफर था और सभी शिक्षकों ने लगभग 1,06,287 वैसे शिक्षकों को इसमें आवेदन करना था जो अपने जिस स्कूल में है वो स्वीकृत पद से अलग है, मतलब वो एक्स्ट्रा है। और इसी के कारण बिहार में एक समस्या लंबे समय से आ रही थी कि कहीं शिक्षकों का प्रभाव है और कहीं शिक्षकों का अभाव है, और इसको लेकर के हमने समानुपातीकरण करने का निर्णय लिया और उसके लिए हमने आवेदन मंगाए। हमें आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 73,151 शिक्षकों ने ऐच्छिक ट्रांसफर के आवेदन दिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, सभी लोगों ने अपने विभाग को के डायरेक्शन का पालन करते हुए और अपने सुविधा वाले स्थान, जो हमारे नियम है, महिला को उनके पंचायत के बगल में और पुरुष को उनके ब्लॉक के बगल में। और एक बात स्पष्ट है कि सभी शिक्षक अपने जिलों में, और हर शिक्षक का जिला कैडर इस बार तय हो जाएगा, वो वहीं से रिटायर करेंगे और यह ट्रांसफर हर 5 साल पे होगा। इसीलिए नाते ये पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने 1,06,287 शिक्षकों से आवेदन मांगे थे ऑनलाइन, जिसमें हमारे पास 73,151 शिक्षकों ने स्वतः आवेदन किए। अब उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अपने ऑप्शन भी दिए हैं विभाग के पास, वो पूरे डिटेल हमारे रविशंकर जी जो ई शिक्षा पोर्टल का ये पूरा प्रक्रिया ये देख रहे हैं, ये आपको ब्रीफ करेंगे। इसके साथ साथ मुझे आपको एक चीज और बतानी है कि लंबे समय से हमारे बिहार में कई शिक्षक नेता इसकी डिमांड कर रहे थे। कई शिक्षकों के भी हमारे पास आवेदन आ रहे थे, उनके तरफ से भी ये डिमांड थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में उन्होंने मुंगेर से इसके बारे में इशारा भी किया था। और आज भी विधानसभा में जब हमारा ये एआई की कार्यशाला चल रही थी, तो वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसके लिए कहा कि इसे आप कर दें। तो आज मैं आप सबके सामने ये घोषणा करता हूं कि आज ही हमने अभी फाइल पे ऑर्डर कर दिया है और वो नोटिफिकेशन निकलने की प्रक्रिया में वो फाइल आगे बढ़ गई है। मतलब अभी से 1 घंटे के अंदर शनिवार को हाफ डे होगा। इसको लेकर के नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से आज जारी किए जा रहे हैं, जो लंबे समय से लोगों की डिमांड थी। और इसके अलावे
हाफ डे को लेकर के हमने निर्णय ले लिया। और इसके अलावे हमारा 2 दिनों का 9 एवं 10 अगस्त को पहली बार शायद ये हो रहा होगा बिहार में कि बिहार के लगभग 350 से 400 के बीच में हमारे जो ऑफिसर हैं, जो पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के ऑफिसर हैं, जो जिला स्तर पर बैठते हैं, कुछ राज्य स्तर पर हमारे प्रमुख अधिकारी हैं, इनकी संख्या 350 से 400 के बीच में है। और इन लोगों की 2 दिवसीय चिंतन शिविर हमने बुलाई है। विधानसभा के अधिवेशन भवन में यह 9 तारीख को 9:30 बजे से शुरू होगा और 10 तारीख को यह संध्या में 7 बजे खत्म होगा। और इसमें शिक्षा विभाग के तमाम चीजों को, चाहे वो एनईपी हो, चाहे वो आरटी हो, चाहे वो हमारे स्कूलों की बहुत सारी समस्याएं हैं उसको लेकर के हो, हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के अलग अलग प्रकार की चीजों को लेकर के हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबका एक दूसरे से समन्वय कैसे हो और टाइम बाउंड प्रोग्राम हम बनाएं और उसको हम लागू करें। हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि बिहार में जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार के हमारे छात्र हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। और इसीलिए हमने कहा है 31 अक्टूबर तक हम शिक्षकों के हर समस्या का समाधान जो कर सकते हैं, जितना हम करने की स्थिति में होंगे उतना हम 31 अक्टूबर तक हम लोग कर देंगे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद हमें शिक्षकों से छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह आपके माध्यम से करना है। हम 31 अक्टूबर तक छात्रों की शिक्षकों की हर समस्या को लेके, उनके स्कूल, घर से स्कूल की दूरी को देख करके हमने नीति बनाई। वो दूसरे जिले में रह करके परेशान रहते थे, उसके लिए भी हमने उन्हें अपने जिले में भेजने का निर्णय लिया। उसके लिए हमने पारदर्शी पोर्टल बनाया ताकि कहीं से भी भ्रष्टाचार नामक कोई अधिकारी उनका शोषण न करे। इसको लेकर के हमने साफ साफ पारदर्शी व्यवस्था लागू की। और अब जब उनके आवेदन आए, इस आवेदन को देख करके हमारे विभाग में जो उसकी रूपरेखा बनाई गई है ट्रांसफर की, उसके आधार पर यह होगा। सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया, जो अधिशेष शिक्षक नहीं है, उसके अलावे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपना ट्रांसफर चाहते हैं, उनके लिए हमारा पोर्टल 17 सितंबर को खुलेगा। और यह 17 सितंबर से खुलेगा और उसमें वो शिक्षक आवेदन करेंगे जो सरप्लस की सूची में नहीं थे या जो नहीं कर पाए। इसमें भी जो नहीं कर पाए 73,000 के आसपास तो लोगों ने कर भी दिया, जो नहीं कर पाए वो भी आवेदन उसमें कर पाए। और उनके भी ट्रांसफर हम 31 अक्टूबर तक इसको पूरी तरह से करेंगे। इसके साथ साथ जो 2 दिवसीय हमारा कार्यशाला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट। कार्यशाला के बाद हम 9 और 10 को जो कार्यशाला करेंगे और 11 तारीख को हम प्रेस में ब्रीफ करेंगे आपको कि हम लोगों ने उस पूरे कार्यशाला में कौन कौन से निर्णय लिए, बिहार के शिक्षा के उन्नयन के लिए हम लोगों ने क्या क्या निर्णय लिया। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की जो कल्पना की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समृद्ध बिहार की कल्पना की, और इन दोनों संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है शिक्षा विभाग। क्योंकि बिना शिक्षित किए बिहार को न हम समृद्ध कर सकते हैं और न हम विकसित भारत बना सकते हैं। और इसी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए तमाम चीजों को हम ठीक करेंगे और इसको लेकर के बहुत सारी चीजों पर हम लोगों ने जो तय किए हैं उस पे एक मत बनाएंगे और मत बना करके इसे परिणाम तक ले जाएंगे। और हाफ डे हमारे विद्यालयों में आज से लागू हो गया, इसकी हम घोषणा करते हैं और आज हम नोटिफिकेशन निकालेंगे और सभी जिलों में जाएगा और उसके आधार पर हमारे वर्गों का संचालन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो तो बीपीएससी द्वारा जारी होगा, वो हमारा काम नहीं है। हमने बीपीएससी को भेजा है और कुछ कुछ चीजें जो और भी लोगों ने हमें, कई हमारे माननीय सांसद, कई हमारे विधायक, उनका कहना था कि मैथिली में कुछ छूट गया है, किसी ने कहा भोजपुरी में छूट गया है, तो हमने उस पर भी एक्सरसाइज कर लिया है और 1 से 2 दिनों में हम उसकी सप्लीमेंट्री भी भेज देंगे। जब भेजेंगे तो आपको सूचना देंगे।
सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो क्लास की अवधि होती है सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक, इस दौरान ये देखा जाता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, दूर दराज के कॉलेजों में और स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, वो पटना में कोटा में पढ़ाई करते हैं। बीच में शिक्षा विभाग के एसीएस जो थे के पाठक, उन्होंने कड़ाई की तो बाद में इसका विरोध किया गया। सर इस दिशा में कुछ करेंगे क्योंकि सर जो दूर दराज के जो आपके स्कूल है वहाँ पे अटेंडेंस द्वारा कम है, इसको लेकर नहीं, आपको मैंने कहा ना कि बहुत सारे नवाचार हम लागू कर रहे हैं और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तरह नियंत्रण करेंगे, लेकिन नियंत्रण करने के पहले हम अपने विद्यालयों की स्थिति को ठीक करेंगे कि कोई दूसरे जगह जाने की सोचे ही नहीं। वो हमारे विद्यालय में प्राइवेट स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चे एक जगह जब मिले तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे ये बात का गौरव करें कि प्राइवेट स्कूल से अच्छी व्यवस्था हमारी है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसी का पहला प्रयास है मॉडल स्कूल। हम एक ही साथ नहीं कर सकते सभी विद्यालयों का, क्रम वाइज करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां आपको सैचुरेशन दिखेगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर नई शिक्षा नीति में एक प्रावधान है जो कि बच्चों को नाट्य शिक्षकों के द्वारा पढ़ाएगा, उसका क्या कुछ है? हाँ, उसके लिए भी करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो शनिवार का दिन था जिसको हम अब हाफ डे कर रहे हैं, हमने नो बैग डे करने का ये हमने हमारी शिक्षा नीति में ही ये शामिल है। लेकिन हम अब शनिवार को विद्यालयों में उत्सव कैसे मने, और वो कभी नाट्य के माध्यम से हो, कभी संगीत के माध्यम से हो, अलग अलग प्रकार के नवाचार हम बिहार में लागू करेंगे जो देश के लिए मिसाल बने। नाटक के शिक्षक की बहाली होगी? बिल्कुल होगी। फाइन आर्ट्स, संगीत, नाट्य, हर प्रकार के जो विधा होते हैं उन विधाओं में हमें अगर शिक्षक मिलेंगे, हम उसका पूरा आकलन करेंगे, सबसे राय लेंगे, कुछ और ऐड करना होगा तो उसको भी करेंगे। हम किसी भी चीज को बिहार के शिक्षा मंत्रालय से वंचित नहीं करेंगे। सर एक चीज है, कहना है कि आप शिक्षा मंत्री हैं और बिहार के छात्र जो है रोज रोड पर आंदोलन करते हैं, इस पर आपका क्या है? किस बात को लेकर? छात्र आंदोलन है, समय से उनका पढ़ाई नहीं हो पाता है, समय से वैकेंसी नहीं निकल पाती। टीआर4 का वैकेंसी में कितना छात्र आंदोलन हुआ, टीचर प्रशासन के द्वारा अब निकल गया ना। हाँ, मैंने मेरी तरफ से एक ही अपील है सबसे कि भाई शिक्षा मंत्री आपसे 24 घंटा में 18 घंटा बात करने के लिए उपलब्ध है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी तो छात्र का आंदोलन। अब आप किसी को अगर हमसे बात ही नहीं करना है और केवल आंदोलन ही करना है तो मैं उस पर तो कोई पहरा बिठा नहीं सकता। बहुत सारे मैं बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे शिक्षक नेता हैं बिहार में जो आज तक कभी हमसे मिले नहीं, आज तक कोई अपना सुझाव दिया नहीं, और वो शिक्षक नेता भी कहीं कहीं बयान देते हैं। जब हम यहाँ सरप्लस की बात करते हैं तो वो सरप्लस को बोरोप्लस बोलते हैं, है ना? अब यही सुनना चाहते तो सुनिए। और मैं इस बिहार में ऐसे ऐसे लोगों पर मैं क्या हंसूं, मेरे समझ में नहीं आता है। जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं और एजिटेशन की बात अलग अलग करता हूं तो एजिटेशन को एजुकेशन बताते हैं और सरप्लस को बोरोप्लस बताते हैं। ऐसे लोगों की पढ़ाई लगता अधूरी रह गई है। उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वो ठीक से पढ़े और फिर हमसे बात करें, और उनकी जो समस्या होगी अगर हमें लिख के देंगे और अगर वो शिक्षा के लिए बेहतर होगा तो हम अपने बिहार के सबसे बड़े विरोधी से भी अच्छा सुझाव प्राप्त करने वाले व्यक्ति। अब आपको जिस सूत्र से जानकारी मिली है जरा मुझे भी वो सूत्र बता दीजिए। हमारे यहाँ चूंकि ज्यादा सरप्लस पटना में है। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, शिक्षकों का जब समस्या 31 अक्टूबर के बाद रह जाएगा तो उनको उनके साथ आपको बिठाएंगे। सर बीपीएससी ने जो कहा कि जो त्रुटियां थी अधियाचना में, क्या दोबारा से अधियाचना भेज दी? बीपीएससी के चेयरमैन से हमारी बात हुई है, जिसने भी बयान दिया है उसे अधिकार नहीं है बयान देने का, और ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच का मामला है।
किसी भी व्यक्ति को जिसको जानकारी नहीं है अगर वो बयान देता है तो अनुशासनहीनता में आता है। और सर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो कल एक लेटर जारी किया है उसमें उन्होंने ये कहा कि संभावना इस बात की कि सितंबर में विज्ञापन जो है वो जारी होगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बार इस महीने भी विज्ञापन नहीं जारी हो पाएगा टीआरई 4 के लिए? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को थोड़े टीआरई 4 का परीक्षा लेना है। नहीं सर, वो डीएलएड का कह रहे हैं ना आप। नहीं, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इस बात की संभावना है कि जो टीआरई 4 का विज्ञापन है वो सितंबर माह में जारी होगा, इसलिए उनका जो काम है वो पहले कर लेंगे। तो ये तो आपकी ही एक बॉडी ये तो नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संभावना व्यक्त कर रहा है और वो अपना टारगेट फिक्स कर रहा है कि इसके पहले हमें क्या करना है, वो उन्हें करने दीजिए। लेकिन टीआरई 4 का विज्ञापन बीपीएससी को जारी करना है, उसमें सरकार का रोल नहीं है, ये उनका काम है। इसी के लिए बीपीएससी एक पूरी तरह से स्वतंत्र बॉडी है। और ये बात पूरी तरह गलत है कि जो हमने टीआरई 4 के लिए अधियाचना भेजी थी बीपीएससी को, वो हमारे यहाँ लौटाई गई, न लौटाई गई या न लौटाई जाने वाली है। हमने अधियाचना भेजी है, जब तक वैकेंसी नहीं जारी हो जाती है तब तक उसमें हमें जो ऐड करना है हम ऐड करते रहें। जो हमको जानकारी मिलेगी, हमें लगेगा कि वो छूट गया है, उसे हम ऐड करते रहें। धन्यवाद आप सभी को।